मैं शिव शंकर सर, राष्ट्रीय उच्च विद्यालय गढ़पुरा गणेश, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो एमसीक्यू है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें होते हैं, उसको जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो हम सीधा सीधी प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार आप भी किस पानी में है और कितना जान रहे हैं, इस पर चल रहे हैं, प्रश्न पर चल रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है, आपको प्रश्न, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर घटा 3x प्लस 1 माइनस में 5 के शून्य हो, तो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इंटू के मान इसमें क्या होगा। देखिए चार विकल्प है, जल्दी जल्दी देखिए आप स्क्रीन पर, देखिए कितना बन पा रहा है आपसे, उसको देखिए जल्दी। देख लिए होंगे तो देखिए प्रश्न को कैसे डील होता है, इसके बारे में देखिए आप डील कर रहे प्रश्न को। देखिए अल्फा प्लस 1 है तो अल्फा प्लस 1, और इंटू में बीटा प्लस 1 है तो बीटा प्लस 1, इसको देखना है, दोनों को इंटू कीजिए आप। इंटू करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस में 1, अल्फा प्लस में अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस में 1 आ जाएगा, तो ये अल्फा आ गया, और फिर 1 से करेंगे तो ये बीटा प्लस में 1, इस प्रकार आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, दोनों ये हो गया। अल्फा इंटू बीटा जानते ही आप क्या होता है, गुणों का योगफल बराबर माइनस में सी बटा ए। गुणों का गुणनफल क्या होता है, ई बटा ए। और उससे पहले थोड़ा इसको भी डील कर रहे हैं, जो कि हमारा क्या होगा, तो इसको थोड़ा डील कर लीजिए आप। एक्स का स्क्वायर घटा में 3, एक्स घटा में 3 माइनस में 5, इसको डील करेंगे तो आप एक्स स्क्वायर घटा में 3x माइनस में आपको 8 आ गया। इसमें स्पष्ट हो रहा है, जो कि ए तुम्हारा आपका ए बराबर में 1 है, बी बराबर माइनस में 3 है, और आपको बी बराबर माइनस में 8। अब ये अल्फा इंटू बीटा है, इस पर आते हैं, और ये क्या होता है, सी बट्टा में होता है, तो सी बट्टा में ए मतलब कि माइनस में 8 और बट्टा में 1, तो 1, इसको देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, माइनस में बी बट्टा ए होता है, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, ये 3 बट्टा 1 यानी 3 और प्लस में आपका 1, इसका मतलब बन रहा है कि माइनस 8 जोड़ में 4 और बराबर में क्या, माइनस में 4। तो विकल्प देख लीजिए इसमें से माइनस 4। तो इस प्रकार आप इसको जल्दीबाजी में इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, बिल्कुल जल्दी में सॉल्व कर दीजिएगा आप। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। फिर या अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद 6x माइनस में 11x स्क्वायर माइनस में 3x जोड़ में 2 के शून्यक हो, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस ये अल्फा गामा के मान क्या होंगे। तो देख लीजिए ये त्रिघात बहुपद का प्रश्न आ गया। त्रिघात बहुपद का है, त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा के मान क्या होंगे, तो ये जानते होंगे आप। त्रिघात बहुपद में चले जाते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा का क्या मान होता है, अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में अल्फा इंटू गामा का क्या होता है, तो सी बटा ए होता है। तो क्या होता है, सी बटा ए होता है। इसमें से सी क्या है, इसमें से सी क्या है, स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर ए बराबर में 6, बी बराबर माइनस में 11, सी बराबर माइनस में 3, डी बराबर में 2, तो ये होता है। अब इसका मान निकालना है, यहां पर से इसका मान निकालना है, तो इसका मान आप निकालिए यहां से, बन जाएगा। क्या होता है, सी बटा ए, तो सी बटा ए क्या है आपको, ये सी बटा ए, सी का मान माइनस में 3 और 1, ये माइनस 3, सी बटा ए माइनस में 3 और ए का मान आपको 6 माइनस, ये 6 है, तब 3 का 3 और 3 दूना 6 माइनस में 1 बटा 2, देख लीजिए माइनस में 1 बटा 2 बी आंसर। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी जल्दी देखिए आप, ये कैसे बता। अगला फिर प्रश्न, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स माइनस में 6 क्यू के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो, तो क्यू का मान क्या होगा। देखिए कार्य बहुपद का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, यदि आप नहीं बनाते हैं तो बाद में पछताएंगे आप। ये एमसीक्यू के तरह है, और इस प्रकार पढ़ रहे हैं हम आप लोग, इसके बाद आप पढ़ रहे हैं। ये कहना है कि शून्य एक दूसरे के पूरक हैं, यदि आपको शून्य एक दूसरे के पूरक हैं, यदि मान लीजिए इसमें मान लीजिए
मान लीजिए एक अल्फा शून्य तो कारण व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसका मतलब है कि 1/अल्फा एक दूसरे के पूरक हैं। इसका मतलब है कि आपको कि एक आ गया शून्य अल्फा, दूसरा 1/अल्फा, यानी मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल क्या होता है? c/a। c/a इसमें से देखिए c क्या है, इसमें से c क्या है? c माइनस में q और a का मान 1, ये है, ये दोनों काट दीजिए आप, आ गया 1 बराबर माइनस में q, इसीलिए q बराबर में माइनस में विकल्प में देखा जाए -1 1 p स्क्वायर माइनस में। इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है जिनके शून्य, ये शून्य होगा -2 और 6 है, तो द्विघात बहुपद निकालना है आपको। और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जानते हैं कि एक्स स्क्वायर घटा में अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस या अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये होता है। और शून्यक आपके बीच में है, तो शून्यक को पहले जोड़ लीजिए, तो आप ना ये शून्यक दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है शून्यक, यानी इसको जोड़ लीजिएगा तो अल्फा प्लस में बीटा होगा, और अल्फा प्लस में बीटा माइनस में 2 जोड़ 6 बराबर में 4। अल्फा इंटू बीटा करेंगे, दोनों को गुना कीजिए, माइनस में 12 हो गया। और आप फिर इक्वेशन पर बैठा दीजिए, द्विघात बहुपद का क्या इक्वेशन होता है? एक्स स्क्वायर और घटा ये मूलों का योग, तो मूलों का योग 4, तो 4x जोड़ मूलों का गुणनफल, गुणनफल -12। इस प्रकार ये आपका आंसर आ गया, ये आपको एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 12, देख लीजिए विकल्प में कहां पर है, एक नंबर ए नंबर। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बना रहे हैं हम, इसको देखिए आगे चल करके। फिर अगला प्रश्न आपके बीच में है, ये देखिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर जोड़ में 12x जोड़ 35 के शून्यक हैं। अब इसमें आपको ये हिंदी नहीं दिया हुआ है, ये हिंदी, इसका मतलब है बोथ पॉजिटिव, दोनों शून्यक आपको धनात्मक होगी, दोनों शून्यक ऋणात्मक होगी, बोथ आर इक्वल, दोनों शून्यक बराबर होंगे। और अगला है वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, यानी एक शून्यक आपको धनात्मक होंगे, दूसरा या आपको ऋणात्मक होंगे। तो ये आपका वैकल्प है, विकल्प में दिया हुआ है, एबीसीडी में दिया हुआ है। इसको देखिए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 12x जोड़ में 35, इसका शून्यक, तो शून्यक निकालना आसान होगा, एक मैं तरीका बता रहा हूं, या छोड़ देता हूं, बाद में बताऊंगा मैं तरीका। देखिए कितना शून्य का आसान निकाल, पहले इसका किस प्रकार शून्य निकालेंगे, तो फिर गुणनखंड निकालते हैं, फिर शून्य निकालते हैं। इसका एक तरीका देख लीजिए कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 35 है, तो 35 का गुणनखंड कीजिएगा, 7 गुना 5 होगा, और दोनों को जोड़िएगा तो 12 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार गुणनखंड निकालते हैं, ये 7 में ये b का जगह पर प्लस है, और इस प्रकार बनाते हैं। तो बात बताएंगे, ये ठीक बात बताएंगे, जब आ जाएंगे तब बताएंगे हम। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको ये माइनस में 7 होगा, ये माइनस में 5 होगा, ये दोनों आपका मूल होगा, ये दोनों मूल, देखिए दोनों मूल कैसा निकला, दोनों मूल किस प्रकार निकला, दोनों ऋणात्मक, इसलिए वो निगेटिव, दोनों जो शून्यक होंगे क्या होगा, निगेटिव होगा, दोनों शून्यक क्या होंगे, निगेटिव होंगे, इसलिए यह आंसर हो गया। फिर अगला चलते हैं, फिर 12 प्रश्न आप देखिए, यदि विस्तार से जानकारी प्राप्त करना है आपको इस चैनल पर जाना हो, शिवा क्लास किसके, इस पर जाइएगा, ज्वाइन कीजिएगा हमारे क्लास में, और ज्वाइन करने के बाद कोर्स में जाइएगा, और कोर्स से आपको प्ले स्टोर पर जाकर आपको शिवा क्लास में ऐप को अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद कोर्स में चले जाइएगा, और कोर्स में जाने के बाद आपको 10th में चले जाइएगा, इसमें 3-4 चीज मिलेगा आपको, उसको देख लीजिए, व्यू मिलेगा, व्यू डेमो मिलेगा, व्यू लाइव मिलेगा, और बाय नाउ मिलेगा, इत्यादि मिलेगा। आप 10th में चले जाइएगा, फिर व्यू डेमो, फिर बाय नाउ और व्यू वीडियो इत्यादि है, उस पर जाएंगे, और उसके बाद 10th पर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो मेरा जितना भी होगा वो आपको दिखाई देगा। पे नाउ कीजिएगा, इसमें फैसिलिटी ये दिया हुआ है 699 299 में आपको ये कोर्स पूरा दिसंबर तक कवर कर लिया जाएगा, जो विस्तार से बताएंगे, बाद में बताएंगे, लेकिन उसको ज्वाइन करना पड़ेगा जिसको। फिर आगे चलते हैं, समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं हम, इसलिए बढ़ रहे हैं आगे। अब देखिए
प्रश्न है बहुपद 5 अब वाई स्क्वायर घटा 25 के शून्यक हैं। इसको देखिए, इस प्रश्न को देखिए, बहुत आसान प्रश्न। ये शून्यक है 5 घटा 5 रूट 5 5 रूट -5 इसमें देखिए विकल्प होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगी, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और रूट 5 इस पर देखिए किसको बनाएंगे 5y स्क्वायर घटा 25 बराबर में 0, यदि 5y स्क्वायर बराबर 25 और y स्क्वायर बराबर 5 ऐसे काट देंगे 5 आ जाएगा, और y बराबर अंडर रूट में 5 इस प्रकार देंगे, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, इसलिए आपका सी नंबर का आंसर सही होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अगला 9 प्रश्न। एक विभाग 4 है तो द्विघात बहुपद इसमें से कौन होगा? वही प्रश्न इससे पहले एक प्रश्न बनाए हुए थे, उसी का प्रश्न है। इसमें स्पष्ट दिया हुआ है गुणनफल और योगफल दोनों दिया हुआ है, यानी प्रश्न में अल्फा प्लस में बीटा दिया हुआ है 3, अल्फा इंटू बीटा दोनों गुणनफल -40 ये दिया हुआ है। फिर बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है तो एक्स स्क्वायर घटा बीटा 3 दिया हुआ है तो 3x, फिर जोड़ होता है, यहाँ पर घटा दिया है माइनस में आपको 40, तो एक्स स्क्वायर घटा में 3x घटा में 40। देख लीजिए कहां पर विकल्प है, एक नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, तो एक नंबर में है। इस प्रकार हम देखेंगे एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 में पूछने वाले हैं, वो प्रश्न है। देखिए अगला, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर जोड़ में एक्स घटाओ बी के शून्य परस्पर व्युत्क्रमानुपाती हैं तो बी का मान क्या होगा? इससे पहले जो प्रश्न बनाए थे वही प्रश्न है, फिर वही प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार घुमा फिरा कर आपको प्रश्न देगा, फर्स्ट सिटिंग और फिर सेकंड सिटिंग दोनों प्रश्न आपको थोड़ा अदला बदली कर देगा और आपसे प्रश्न पूछ लेगा। तो वही प्रश्न है, फिर यहाँ पर देखिए दोनों व्युत्क्रमानुपाती होता है, परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है तो वही बात है, अल्फा इंटू 1/अल्फा गुणनफल है, बी का मान यहाँ शून्य परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है। कब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं? जब ऐसे होता है, जब ऐसे होता है तो क्या होता है? गुणनफल होगा, जब गुणनफल होगा तो उसका मान होता है c/a, तो c आपका है माइनस में b, b बट्टा में a, और a का मान आपको 1 है, तो ये दोनों कट जाएगा, b के जगह पर क्या होगा 1 बराबर माइनस में b, यानी b बराबर में माइनस में 1 देखिए कहां पर है बी नंबर में, तो इस प्रकार भी आंसर तैयार हो गया आपका। फिर आगे बढ़ रहे हैं, तेईस आगे बढ़ा रहे हैं। अगला द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। जब कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है तो 3 कंडीशन पर है ना आप लोग, बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू, तो मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल क्या होता है? वास्तविक। मूल कैसा होगा? वास्तविक और समान, वास्तविक और आपको समान होंगे, ये समान। यदि मूल देख लीजिए, मूल बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो मूल क्या होगा? वास्तविक और असमान होगा, और बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज लेस देन 0 यानी ऋणात्मक होगी, तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। तो ये आपका प्रश्न था, मूल वास्तविक नहीं होगा, तो देख लिए मूल वास्तविक नहीं होगा, तो यहाँ पर ये है विकल्प, और ये विकल्प आपका डी नंबर। तो ये आपका प्रश्न था, विस्तार से आप देख पाएंगे कि किस प्रकार बनता है प्रश्न। यहां पर प्रश्न देखिए, यदि x एंड यानी यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस में x घटाओ 6 बराबर 0 है के मूल, तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का, ये बार बार प्रश्न पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है ये सभी, तो प्रीवियस ईयर का प्रश्न भी देखेंगे, और इसमें लगभग में हम समझते हैं कि 4 प्रश्न जरूर, जो 12 प्रश्न बता रहे हैं उसमें 4 प्रश्न आपको ये आएगा एमसीक्यू के तहत। जो 100 प्रश्न आता है उसमें से 4 प्रश्न जरूर इसमें से रहेगा, देख लीजिएगा। इसको बनाने का तरीका फिर देख लीजिए, आपको बहुपद आपको यही पर यहाँ पर है,
इसमें ए का 2, बी का माइनस में 1 और सी का माइनस में 6 है। और इसमें 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा का मान पूछ रहा है। और कैसे निकालेंगे? दोनों का लघुत्तम लेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा से भाग देंगे, इसमें बीटा बचेगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। इसमें भाग देंगे तो बीटा बचेगा, तो बीटा प्लस में बीटा से दोनों भाग देंगे तो अल्फा बचेगा, अल्फा। अब देखिए ऊपर वाला आ गया मूलों का योगफल, नीचे वाला आ गया मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस में बी बट्टा ए। गुणनफल क्या होता है? सी बट्टा ए। और ए से काट दीजिएगा, माइनस में बी बट्टा में सी। माइनस में बी देखिए क्या है, माइनस में बी, माइनस वहां माइनस, यहां भी माइनस, माइनस प्लस 1/सी का मान माइनस में 6, माइनस 1/-6। विकल्प देखिए कहां पर है, डी नंबर। इस प्रकार प्रश्न आप हल कर पाएंगे, भारी से भारी प्रश्न होगा उसको भी आप डील कर पाएंगे। तो इस विस्तृत जानकारी के लिए आप फिर चले जाइएगा, आप प्ले स्टोर के शिवा क्लासेस जो एप्लीकेशन ऐप पर है उसको डाउनलोड कर लेंगे और विस्तार से इस वीडियो को देख लेंगे और पूरी भरपूर फायदा उठाइए, जिससे कि माध्यमिक परीक्षा 2025 में आप 400 पार ला सकें। धन्यवाद।